होना चाहते हो तो आप धर्म करिए। गुणी होना चाहते हो तो अपने गुणों को पहचानो। तुम्हारा हृदय वो गुणों का सागर है। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा भंडार है। सारे के सारे गुण जिनको हम भगवान कहते हैं, कबीर और बुद्ध कहते हैं, उनके अंदर में थे, वो आपके अंदर में भी है सब। सीता, सावित्री, मंदार, गार्गी, जिनके अंदर में कोई शक्ति थी तो तुम्हारे अंदर में भी वही शक्ति है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, हम बाहर भटक जाते हैं। एक बहन कोई बाजार में गई सौदा करने के लिए, और हम निवेदन करते हैं ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज का दिन है, रात है, नींद तो आ रही होगी सबको। नहीं, कुछ कुछ भाई बहनों को तो नहीं आ रही है, बैठिए सत्संग आ रही है। अब बहू को काम है, नींद को का करा जाए, वो तो आवेगी तो आवेगा। पर एक बात और बताए, जो आग पर जो शरीर को तपाते हैं, सच्चे अर्थ में वो तपस्वी नहीं होते हैं। जो नींद हुए झेल रहे एक आध रात की, जो भूखों को झेल रहे दो एक आध दिना की, जो गर्मी में झेल रहे एक आध दिना खूब बढ़िया, ज्यादा बिजली नाने आए रही, गर्मी बहुत तगड़ी है, पसीना आए रहो, और तुम्हें बहु गर्मी में अगर नींद आ जाए तो समझ लो कि तुम तपस्वी। तुम्हें एक दिन भोजन नहीं मिला है और फिर भी तुम व्याकुल नहीं हो रहे हो तो समझ लो कि तुम तपस्वी हो। तुम्हें एक दिन अगर नहीं सोए हो फिर तुम्हारा चेहरा ठीक बना हुआ है तो समझ लो कि तुम तपस्वी हो। किसी ने अगर तुम्हारा अपमान कर दिया और तुम उस अपमान को झेल गए प्यार से तो समझ लो कि तुम तपस्वी हो। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध, जब तीर लग जाता है अर्जुन के तो वो खींच करके फेंक देता है, और जब अर्जुन के लग जाता है तो अर्जुन भी तोड़ करके फेंक देता है खींच करके। कर्ण के लग जाता है तो वो भी खींच करके तोड़ करके फेंक देता है। वो सूरवीर थे, पर नहीं, उनसे भी ज्यादा सूरवीर वो हैं जो किसी के शब्दों को भी सहन कर जाए, जो शब्द रूपी तीर को झेल जाए, जो भूख रूपी तीर को झेल जाए, जो गर्मी रूपी तीर को झेल जाए, जो वर्षा रूपी तीर को झेल जाए, वर्षा में, सर्दी में, गर्मी में, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, और वो बैठे रहते हैं, वो सच्चे अर्थों में धीर और वीर कहलाते हैं। ना रणो विजया अक्षरो ध्यान ना हचा पंडिता। वास्तव में कोई रण में विजयी होने से कोई सूरवीर नहीं होता है, और कोई मात्र मीठे मीठे प्रवचन बोल करके कोई प्रवक्ता नहीं होता है। सच्चे अर्थों में वो अपने मन और अपने इंद्रियों पर अनुशासन कर लेते हैं, वो सूरवीर कहलाते हैं। दूसरों के पुरुषार्थ और परमार्थ में अपने जीवन को लगा देते हैं, वो पंडित कहलाते हैं। इसलिए नींद आ रही है तो थोड़ा उसको भी झेलो और देखो नींद को भी, कहते नींद आ रही है। अगर नींद आ रही हो, नींद को भी आपने देख लिया तो आप मृत्यु को भी देख सकते हो। ये दावे की बात है। अगर आपने नींद को देख लिया तो आप अपनी मृत्यु को भी देख लोगे, और जिसने नींद को जान लिया, नींद को देख लिया, वो मृत्यु को भी देख लेगा, और जो मृत्यु को देख लेगा वो मृत्यु से भयभीत नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, वो उसका स्वागत करेगा। कबीर साहब जी ने कहा है, जय मरने से जग डरे, मेरे अति आनंद और कम मरियों का पाई पूर्ण परमानंद। हाँ हाँ, इसलिए ये बड़ी साधना है जीवन की। कोई पहाड़ों पर चढ़ करके साधना नहीं होती है, कोई गुफाओं में बैठ करके साधना नहीं होती है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वो महात्मा रात में ना कहो रुकन दे दे, तो हम कहते हैं वो कसिनो का जो पत्थर करते वो रात में ताते का वो ना रुकन देती भाई, अपन लोग ना जानते ही, और वो कसिनो का जो पत्थर करते हो। इसलिए भाई भय रहते हो कि
मेरा उपद्रव को पता नहीं लग जाए या मेरी बेईमानी को पता नहीं लग जाए। अन्यथा बड़े से बड़े जो महात्मा हुए, महापुरुष हुए, मैं बताऊंगा आगे, ध्यान रहेगा तो मैं बताऊंगा कि वास्तव में सच्चे संत की क्या पहचान होती है। एक बहन बाजार में गई और लौट करके आई तो एक दूसरी बहन ने पूछा, बहन कहाँ गई तुम? उस बहन ने कहा, बहना सुनो, कायागढ़ में लागी ये दुकान, वो बाजार दौड़ी पाए के लिए हम कहाँ भटक रहे हैं? महात्मा बोल रहे सतनाम बोल, सतनाम सतनाम बोल। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आत्म ज्ञान बनाकर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मुझ सुन आवे आसी रे जल बीच में न प्यासी। हमारे पास में हमारे ओत पुरोतम परमात्मा के नजदीक है, हम सत्य के साक्षात्कार करके बैठे हैं, लेकिन हम बाहर बैठे हैं, सत्य हमसे अलग नहीं। सत्य मथुरा में नहीं है, वृंदावन में नहीं है, वहां भी सत्संग करते हैं लोग, जैसे यहाँ पर सूरत में सत्संग चल रहा है, वहां भी लोग सत्संग करते हैं, और वहां भी कसाई की दुकान होगी, कलारी भी होगी, मथुरा में भी होगी, वृंदावन में भी होगी, चोर भी होंगे, गुंडे भी होंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सत्य की सत्तर, दया की मिश्री, प्यार के शक्कर खाने से आजकल उसमें शुगर ज्यादा होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि सफेद दो जहर है, नमक और शक्कर, बहुत कम से कम इस्तेमाल करो। और 40-50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को तो शक्कर और नमक बहुत कम लेना चाहिए। और एक बात बताएं, शक्कर खा करके तो मुंह मीठा होता है 10-5 मिनट के लिए, और सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो उसका जीवन पूरा मिठास से ही भर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए सत्य की शक्कर और दया की मिश्री और प्रेम जो है मेरा। बाबा तुलसीदास जी से पूछा, राम जी को भोजन अच्छा लगता है? बोले नहीं।
राम जी को अच्छे कपड़ा अच्छे लगते, बोले नहीं। राम जी को अच्छे महल द्वारे लगते, बोले नहीं। तो फिर उनको कैसे बनाया जाए? इतना बढ़िया अच्छा उत्तर दिया है। एक बात बताएं, आज हमारे दिनेश भाई जी ने कितना बढ़िया भोजन बनाया यहाँ, कितना बढ़िया चूरमा, कितनी बढ़िया अच्छी बाटी और प्योर घी में। अच्छा देखो कि बोलता नहीं है मोहते, क्या कोई चूरमा को पसंद करता? क्या कोई पार्टी को पसंद करता? हमें दल्ले भाई घी है तो बड़ी रहेंगे, हमें ना खानी। और जब प्रेम है तो शायद ये तो चूरमा और बाटी थे। अगर सादा नॉन की टिक्कर होते नमक, तभी लोग प्यार थे। इसलिए तुम रामायण की चौपाई का बात कर दो और तुम अपने आप में देखो, तुमको क्या अच्छा लगता है? सती जी को सब कुछ मिला, पिता भी मिले, माँ भी मिली, बहन भी मिली, लेकिन प्रेम नहीं मिला। और जब प्रेम नहीं मिला तो क्या किया? वो श्रवण कुंड में जल करके और अपने प्राणों। इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रेम के पेड़ा, इससे मीठा जगत में और कुछ मिष्टान नहीं है। भाई भाई में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, बाप बेटा में प्रेम है, और जहां जाए वहां पर प्रेम का ही सामान। देखिए जीवन और देखिए आगे, नमक को नमक, धर्म को धनिया, नमक धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो। हम धन्यवाद देते हैं उस महापुरुष को जिसने इस भजन को बनाया होगा। हमने नहीं बनाया है। हमें तो ऐसे ही समझो जैसे हम दिनेश बाबू जी को भंडारो और कभी पसे वाले थे, हम तो पसे वाले हैं। परोसने वाले का ये कर्तव्य बनता है कि मतलब खाए वाले खाए रहे तो मतलब पस से हो, खाने वाले खाए रहे और परोसने वाला हट जाए तो लोग कहेंगे अरे भाई खाए रहे देखे तो तुम क्यों दरिया हो। सज्जनों, खाने वालों का जब दोष है, जब रखवा तो लिया लेकिन पत्तल में ज्यादा रह गया, गमन कर दिया, तो लोग कहेंगे इतनों का खाए लो, अरे भैया इतनों का रखवाए लो। आज हमने देखा पत्तलों में तमाम भोजन पत्तलों में पड़ा था। ये ध्यान रखो, हमारे यहाँ संत मत कहता है कि खाओ मन भर और छोड़ो मत। कहीं पर भी जाओ उतना ही लो, अर्थात आप तो 250 ग्राम आधी किलो माल को पत्तल में धरा छोड़ गए, वो फेंक गया। और ये कोई माँ बेचारी अपने बेटा के लिए तरस रही है कि एक रोटी नहीं है। ध्यान रखो, किसी चीज का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो वो तुम्हारे सिर पर बोझ है। आप ऐसे मत समझ लेना गणेश भैया का बिगड़ रहा है, उसने तो अपना फर्ज कर दिया और हम परोसने वाले हम अपना फर्ज कर रहे हैं, लेकिन अब आगे की जिम्मेदार आप। तो हम तो जा
भोजन की कह रहे हैं। एक तो शरीर को भोजन हो और जी आत्मा को भोजन हो। भाई एक गाड़ी को भोजन होता है और एक ड्राइवर को होता है। तो ड्राइवर को गाड़ी को एक भी धो रही हो तो अलग अलग होता है। गाड़ी के भोजन ड्राइवर दे दे और ड्राइवर के भोजन गाड़ी में डाल बाटी चूर में तो गाड़ी में उठा देते और पेट्रोल डीजल प्याज जो ड्राइवर है दो मच जाएंगे, गाड़ी में मच जाएगी और ड्राइवर में मच जाएगा। इसलिए ये अलग अलग कितनी बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, ड्राइवर की अलग गाड़ी अलग। तो दिन में जो भोजन किया वो गाड़ी का भोजन था, अब जो भोजन खा रहे हैं अब वो ड्राइवर का भोजन। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उस कवि को जिसने 3 धारा में इस भजन को छोड़ा है। आध्यात्मिक, शरीर स्वास्थ्य संबंध से और व्यवहार से। हमारा व्यवहार कैसा हो, हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक बना कर रखें और फिर हम अपने आत्मा तक कैसे पहुंचे। ये 3 धाराएं ऐसी हैं। इसलिए नमक धर्म को धनिया क्षमा को जीरो नमक। तुम्हारी रसोई में सारी चीजें, सब्जी में तुमने प्याज डाली, लहसुन डालो, घी में छौंक लगाए दो, तेल में लगाए दो, लेकिन नमक नहीं डालो। कैसी सब्जी रह गई। और यहाँ कवि ने जोड़ा है नेम का नमक। जैसा सब्जी, जैसा रसोई हमारी बिना नमक के फेंकी रह गई, इसी तरीका से अगर हमारे जीवन में कोई नियम और संयम नहीं है तो हमारा जीवन भी फीका है। कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना खाना चाहिए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक एक अगर पॉइंट को अपन समझेंगे तो हम तीनों धाराओं में पारंगत होते हुए चले जाएंगे। अपने व्यवहार को भी हम बढ़िया बना लेंगे। हमारी रामायण हमको क्या सिखाती है, हमको व्यवहार की सीख देती है और परमात्मा की सीख देती है और कल्याण करना चाहती है। प्रत्येक महापुरुष की यही शैली होती है कि व्यवहार भी सुंदर हो, स्वास्थ्य भी सुंदर हो और फिर तुमको अपने आत्मा का ज्ञान भी। इसलिए बताएंगे हाँ नमक नमक धर्म को धनिया क्षमा बदीनो। वे ऋषि मुनि महात्मा कितने समझदार होंगे, वे सारी चीजें न रसोई में सेट करेंगे। कहते धनिया है, नमक हो, ये अजवाइन है। अजवाइन को क्यों डालते हैं अरबी की सब्जी में? मैदा में अजवाइन को क्यों लेते हैं? क्योंकि मैदा गरिष्ठ होती है और अजवाइन पाचक होती है। अरबी गरिष्ठ होती है, अजवाइन पाचक होती है। अगर कभी गैस बन रही हो तो अजवाइन गैस निरोधक है। अजवाइन का आप चूर्ण बना करके लीजिए और उसमें तीनों तरह के हल्के हल्के नमक डाल दो और भोजन खा करके अजवाइन का चूर्ण बनाओ और देखो गैस से आपका छुटकारा होगा। तो वो हमारे महापुरुष हमारे अंदर में जो बात पित्त और कफ है वो तीनों को समन करने के लिए जितने मसाले हमारे रसोई में हैं वो सब इसीलिए है। वो स्वाद के लिए नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए। हल्दी का स्वाद देती है लेकिन हल्दी एंटीबायोटिक मसाला है। धनिया है, क्या स्वाद देता है? ये एक एक चीज को आप इस पर विचार और मंथन करेंगे तो हम धन्यवाद देते हैं। और ऋषियों को जो हजारों वर्ष पहले ये सारी चीजों को हमारी रसोई में सेट करके रखते हैं कि वैसे तो कोई नहीं जाने हो और इस तरीका से लोग खाएंगे तो ये फायदा करेगा और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। देखिए नमक नमक धर्म को धनिया
तीन हो गए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीन हो गए। अब तीन धारा में एक भजन चल रहा है। अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो, और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो। क्षमा शस्त्रम करे ऐसे दुर्जना के कर सके। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका क्रोध रूपी शत्रु क्या बिगाड़ेगा, और जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार नहीं है तो वो क्रोध रूपी शत्रु उसको मारेगा। इसलिए समता सोठ में लगी में समता की सोठ एक सोठ बनाते नहीं हलवाई लोग, भाई चाहे मीठे के संग में खा ले और चाहे सब्जी में डाल ले। ऐसी सोठ ये समता, परिवार में भी समता हो, हमारे मन और इंद्रियों में समता हो। अगर ये समता आ गई, इस पर मैं अभी बताऊंगा। समता सोठ में लगी में लोकर लोग भगा, समता सोठ में लगी में एंटी वाटर होती है और शॉर्ट भी एंटी वाटर होती है और लॉन्ग भी एंटी वाटर होती है। आप एक लौंग कर खा लेते हो तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, और दाढ़ दांतों में बहुत बड़ा अच्छा काम करती है। अगर कहीं दर्द होता है तो कहते हैं लौंग चल दवाई, या लौंग का तेल बहुत अच्छा काम करता है। और यह लौंग का अर्थ लगन से भी है, लो कर लौंग बघार, लो लगन। ऐसी लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कैसी लगन थी मीरा की, ज्ञान
की मिर्च है भाई। दुकान तो दवाई होते नहीं, वो तो सभी सोना होता है। एक चीज की दुकान थोड़ी ही चलती है। हाँ मुँह की मिर्च, लोभ को लेसन क्रोध तमाकू, मुँह की मिर्च। ये सब चीजें होती है और हमारे अंदर में भी है, ये ध्यान रखो। हर चीज को समझना। देखो ये लाइट चल रही है, मार्ग चल रहा है, प्रकाश भी हो रहा है। गर्मी होती तो पंखा चला लेते, कूलर चला लेते, बहुत ज्यादा सर्दी हो तो हीटर चला लेते। और फिर तुम्हारी राजी वहां पे कपड़ा धोवा लो, भोजन बनवा लो, रेलगाड़ी चलवा लो, जहाँ सो करवा लो। और भैया ने कहा कि मीटिंग के बाद हाथ लग जाए तो मत जाओ, हाँ एगो बिजली ने पकड़ लो। भाई हमें बटनों का ज्ञान तो होना चाहिए। हमारे मकान में हमको सबकी जरूरत है, हीटर की भी जरूरत है और फ्रिज की भी जरूरत है। जाकर मतलब ये नहीं है फ्रिज हो तो बढ़िया है और हीटर बाहर फेंक दे, नहीं हीटर से तो काम पड़ेगा। हीटर क्या है, गरमाई, गरमाई की जरूरत रहती है। कबू कबू बच्चा ना मानना मुझे गरमाई की पता नहीं करते, पर कितनी गरमाई की जरूरत है। बात गरमाई की जरूरत है 50 ग्राम की और तुमने दिखाई देगा 250 ग्राम, तो क्या होगा फिर घटना हो जाएगी। इसलिए हमको सारी बटनों का ज्ञान होना चाहिए। मकान में सारी चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे अंदर में भी सारी चीजें हैं, लेकिन कौन सी चीज कहाँ से जाकर होती है और कहाँ जाकर के बंद हो जाती है, कब कब कितनी चीजों की क्या क्या जरूरत है। इसको कहते हैं होश, इसको कहते हैं जागरूकता, इसको कहते हैं सावधानी। हाँ मुँह की मिर्च चलो बोल है सन क्रोध ने मुँह की मिर्च। प्याज रूप कटवाणी कहिए, अरे बादमी करते जवानी, बजाने दौड़ी आए ये सदी आया में आवी, बजाने दौड़ी आए ये सदी आया में आवी। कितना बढ़िया कहा है। थोड़ा प्याज लहसुन दूध देते हैं और वैसे आजकल सब लोग खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं, आदि नहीं है। लेकिन जब जिन भक्त के यहाँ किसी ने लहसुन डाल दो तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कोई दोष भी नहीं है। एक बात बताएं, जो भाई बहन प्याज लहसुन खा लेते हैं थोड़ी देर के लिए बदबू हो जाती है, लेकिन ये ध्यान रखो वो तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जो झूठ बोलते हैं, जो गाली देते हैं, जो दूसरों की चुगली निंदा करते हैं, सदगुरु कहते हैं उनके जीवन में तो जीवन भर बदबू आती रहती है। और मुख भोजन से झूठा नहीं होता है, मुख अगर झूठा होता है तो झूठ बोलने से होता है, गाली देने से होता है। जब अपन भोजन पाते हैं तो कोई नहीं ये कहता है कहते भैया क्यों मोह खराब कर रहा हो, लेकिन जब कोई गाली देता है तब लोग कहते रे मोह जीवन खराब कर रहा हो। इसलिए जाने पूछ कर सौदा करने ओ भलो बोलो सब जाने जाने पूछ कर सौदा करने ओ भलो बोलो सब
मौज माज कैसी मौज हल्दी ने तो लेटरिंग करवे की चिंता काबू पूछा ना ज्यादा सरकार दे बैठी थे ने नावे धोवे की चिंता अगर मइयो ने नलाए दिल वाले तो अच्छी बात है ने खावे की चिंता तो सब चिंता आती थी मइयो मने मइयो हो जाता है और खेल माल में बताओ ऐसे समय में धीरे धीरे वो